बाबा जो है वो कोट लखपत जेल में ही है। अम्मा से मेरी कॉल आई थी, अम्मा ने कहा कि इन्होंने जो करना था कर लिया, मैक्सिमम जो कर सकता था ये किया कि तुम्हारे माँ बाप पे भी अगर इन्होंने अटैक कर दिया है, अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले मैं तुम्हें ये कहती थी तुम्हें सही लगता करो, अभी मैं तुम्हें कहती हूँ जो दिल करता है करो। जयराम तो क्या है, वो शुगर पेशेंट है, उनको उनकी मेडिसिन भी नहीं देने दे रहे। नजरबंद क्या हुआ जी, नजरबंदी में कोई सामान नहीं जा सकता, मतलब इतने तो ये घटिया लोग हैं, बंदा क्या कहे। लेकिन केपी वाले तो मेहमान है ना, जलसा तो पंजाबी भरेंगे, तो उन्होंने भरना था जलसा, लाहौरियों ने आना था, उन्होंने बताना था कि हम खान के साथ हैं। केपी के वाले तो चेरी ऑन केक होता है ना, वो जैसे चेरी ऑन टॉप, वो वाला उनका हिसाब है, वो तो मेहमान है हमारे। ये जलसा लाहौरियों की जिम्मेदारी थी, पंजाबियों की जिम्मेदारी थी, तो हम आए हैं। देखिए ये तो बेवकूफों वाली बात है ना कि एक चीज जो हम एनओसी लेके कर रहे हैं, जो लीगली हम इजाजत लेके कर रहे हैं, उस पर आप कहें कि हम आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, फिर जब जवाब मिलता है तो फिर ये फौरन औरत कार्ड निकाल लेते हैं कि जी हाँ देखो हमारी औरत को इन्होंने क्या कह दिया। तो पहले आप ऐसे दावे नहीं करें, हम आपके घर आने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी इजाजत लेके आएंगे सुबह में आने की बात करें, जो किसी की जाती इजाजत नहीं है। पता नहीं अटक दावन साहब ने शायद अपने घर का नाम अटक पुल रखा हुआ है, क्योंकि पुल तो फिर क्रॉस हो गया, तो वो पंजाब में भी वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कोई कैसे रोक सकता है। देखिए ये बेसिकली खान की मोहब्बत है, लोग हर उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो खान के साथ साथ है, और हर उस इंसान से नफरत करते हैं चाहे सालों सर में बिठा के रखा हो उसको। मगर अगर आप खान के साथ लॉयल नहीं है, अगर आप अपनी कौम के साथ वफादार हो, तो ये कौम भी आपके साथ वफादार है। पहले वो जिसका कह रही थी पंजाब में आने दूंगी, पंजाब में आने दूंगी, तो मुझे लगा था कि उन्होंने अपने घर का नाम पंजाब तो नहीं रखा हुआ, कि इतनी परेशान है कि मैंने अपने घर नहीं आने देना। मतलब ये मेहमान नवाजी आपकी को कोई आए तो आप कहेंगे कि हम आने नहीं देंगे, वो भी दूसरा सूबा। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, जब स्पेशली जब आप वजीर आला हो। तो आपका एक होता होता है, चाहे आपको जाली मिलाओ, फॉर्म 47 में मिलाओ, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है ना, उसको आपको ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। हमने इतनी हम डोर टू डोर गए और हमने इतनी मार्केट्स में कैंपेन भी की और रैलीज भी की कि एक डर होता है इंसान का, और डर जब निकल जाता है फिर आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। अल्लाह ने कहा हिम्मत करे, मदद मैं करूंगा। तो जब इंसान अपनी मदद करने के बारे में सोच लेता है तो अल्लाह खुद का खुद मदद करता है। लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने घरों से नहीं निकल सकते, बस हिम्मत करने की देर थी वो लाहौरियों ने की है। लेकिन वो जेल में बैठा हुआ है हमारी वजह से, उसने अपना सब कुछ छोड़ा है। वो एक आसान जिंदगी चुन सकता था, लेकिन वो जेल में बैठा घटिया तरीके केस बर्दाश्त कर रहा है हमारे लिए। अब हमारा इतना हक तो बनता है ना कि अगर उसको हमारे पे इतना मान है कि वो यहाँ पे हम फ्लोरी निकलेंगे उसके कहने पे, तो हमें निकलना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारी इज्जत रखी, वो हमें छोड़ के नहीं भागा, उसने कोई डील नहीं की, उसने ये हुकूमत भी नहीं ली जो उसको कहते थे कि ले लें और आपकी जान छूट जाएगी, मगर वो डट के रहा। अब हमारा इतना हक तो बनता है ना कि अगर उसको हमारे पे इतना मान है कि वो यहाँ पे हम फ्लोरी निकलेंगे उसके कहने पे, तो हमें निकलना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारी इज्जत रखी, वो हमें छोड़ के नहीं भागा, उसने कोई डील नहीं की, उसने ये हुकूमत भी नहीं ली जो उसको कहते थे कि ले लें और आपकी जान छूट जाएगी, मगर वो डट के रहा। उसने हमारी इज्जत रखी, उसने हमारा मान रखा, तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उसकी इज्जत रखते, हम निकलते। एक दफा पहले उन्होंने इस तरह दूसरा वाला पकड़ा था और एक डाले में बिठाया था सफेद, तो उस दिन मैं सारे टाइम में पहली दफा रोई थी। तो मेरे अबू ने मुझे अगले दिन कहा, जब वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस किया कि आज के बाद चाहे ये मुझे ले जाएगा, तुम्हारे घर में से किसी को भी ले जाए, मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी रोकते बिना देखूं, कभी किसी के आगे झुकना नहीं और ना हार मानना। देखी जाएगी अगर अब हमने लड़ाई लड़ी है तो उसको पूरा लड़ाई और भागने से लड़ेंगे। बस अभी मैंने आपको कहा ना, खान साहब से मोहब्बत है जो हमें भी मिलती है।